हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीलॉग। वैसे तो बातें बहुत सारी हैं करने के लिए। ज़ाहिर है पाकिस्तान है, सियासत है, और पाकिस्तान की सियासत में जो है वो हर दिन एक नया दिन होता है, नई खबरें होती हैं, बड़ा ही हैपनिंग जो है वो रहता है। तो उस पर तो हम ज़रूर बात करेंगे। कभी ऐसा लगता है कि केपी में गवर्नर राज आने वाला है, कभी CDF का नोटिफिकेशन नहीं आया तो उस पर कई सारी जो है वो बातें शुरू हो जाती हैं। उन सब चीज़ों पर तो बात करेंगे, लेकिन एक बात करना चाहूँगी एक ऐसे इंसिडेंट की जो कि अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि कोई नया इंसिडेंट तो नहीं है, लेकिन जब भी होता है हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कब जो है वो इस मुल्क के, कब जो है इस शहर के हालात जो है वो बदलेंगे। एक मैन होल में, एक गटर में 3 साल का बच्चा गिरकर उसने अपनी जान से हाथ धो बैठा। उसके माँ बाप का कहना है कि वो शॉपिंग पे बाहर निकले थे और वहीं जो वो बच्चा है, जैसे ही वो निकले स्टोर से बाहर तो वो बच्चा हाथ छुड़ा के भागा और वो एक गटर में जिसका ढक्कन जो है वो मौजूद नहीं था, एक ढक्कन मौजूद नहीं था उस गटर का, और इसलिए वो बच्चा उसमें गिर गया, 3 साल का बच्चा। और फिर तकरीबन कोई 12-14 घंटे बाद उसकी लाश जो है वो मिलती है, तकरीबन 1 किलोमीटर दूर नाले से उसकी लाश जो है वो बरामद की जाती है। लोकल्स का कहना है कि वो पहले खुद ही अपनी मदद आप के तहत उन्होंने कोशिश करते रहे कि बच्चे को जो है वो बचा लिया जाए, किसी तरह जो है वो नीचे उतरे, उसकी तलाश भी करते रहे, अपने ही पैसे खर्च करके वो औजार लेकर आए ताकि खुदाई की जा सके और वहाँ से बच्चे को जो है वो निकाला जा सके। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो भी जारी रहा, और उसके बाद हमने देखा तकरीबन 12-14 घंटे गुजरने के बाद जो है इस बच्चे की लाश मिलती है। लोगों ने मुश्तइल होकर वहाँ का रोड जो है वो भी ब्लॉक कर दिया। मैं देख रही थी फारूक सत्तार शायद पहुंचे थे कुछ हमदर्दी झाड़ने के लिए वहाँ के लोगों से, लेकिन लोगों ने उससे बिल्कुल, वो इतने मुश्तइल थे कि उन्होंने फारूक सत्तार को गाड़ी तक से जो है वो उतरने नहीं दिया और उनको उसी तरह जो है वो वहाँ से वापस जाना पड़ा। लोग डिमांड करने लगे कि मेयर मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो रिज़ाइन कर दें। मैं सुन रही थी मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबसे पहले जो है वो मैं उस पर आना चाहूँगी। ऐसा इंसिडेंट जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आपकी इंतज़ामिया, आपकी हुकूमत जो है वो ज़िम्मेदार है, जहाँ पर एक बच्चे की जान जो है, जान चली गई है। अगर ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू है आपके आगे तो ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट जो है वो आपके सामने होना चाहिए। लेकिन वो क्या फरमाते हैं, मैं सुन रही थी जब एक सहाफ़ी ने जो है वो उनसे सवाल किया कि माँ की चीखें जो हैं वो आसमान तक तो जा रही हैं, लेकिन क्या हुक्मरानों के कानों तक भी जो है वो माँ की चीखें सुनाई दे रही हैं, उनको भी कोई फ़र्क पड़ रहा है? तो मुर्तज़ा वहाब इंस्टेड ऑफ बीइंग अशेम्ड, मतलब उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे इंसिडेंट पे, वो शर्मिंदा जो है वो नज़र आने चाहिए। वो ऊपर से आ रहे थे सहाफ़ी के ऊपर, उन्होंने कहा कि इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू होती है ना, इसीलिए हम मामलात को रिजॉल्व नहीं कर पाते। सो आप समझ रहे हैं कि मतलब ये इश्तियाल अंगेज़ी और इश्तियाल अंगेज़ जो गुफ्तगू होती है उसकी वजह से जो है वो मामलात हल नहीं कर पा रहे मुर्तज़ा वहाब साहब। आगे वो कहते हैं कि आप तकरीर ना करते, सवाल पे जो है फोकस करते। तो बेसिकली वो जो है टारगेट कर रहे हैं उस सहाफ़ी को जो उनसे ये सवाल कर रहा है और उनको ये शर्म दिलाने की कोशिश कर रहा है कि भाई आपके भी कोई कानों पे जूं रेंग रही है कि नहीं? जो माँ चीख रही है, चिल्ला रही है अपने बच्चे के खोने पे, वो अपने होश जो है वो खो बैठी है, तो आपको भी कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं? तो उस पर वो कहते हैं कि आप तकरीर ना करें, आप सवाल पे जो है फोकस करें। फिर आगे क्या कहते हैं, वो आगे कहते हैं मैं चाहता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर देता, लेकिन मैं आया हूँ। तो आप समझ रहे हैं कि ये कितना बड़ा एहसान है कि वो चाहते तो वो ना आते, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर देते, लेकिन वो फिर भी आए और लोगों के सवालों के जो है वो वहाँ पे सहाफ़ियों के सवालों का जो है वो उन्होंने सामना किया। सो वो बेसिकली बता रहे हैं कि ये उनका एहसान है कि वो चाहते, उनके बस में था। भाई ज़रूर, ज़ाहिर है आप लीडरान हैं, आप जो चाहे जो है वो कर सकते हैं। लोग मरते रहें, आप ना आए बात करने के लिए, वो आपकी मर्जी है, बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं। तो वो चाहते तो वो ना आते, आप भी समझें, लोगों को समझना चाहिए कि भाई वो चाहते तो वो ना आते, लेकिन वो आए, फिर भी आके उन्होंने जो है वो फेस किया सहाफ़ियों को और मीडिया को। फिर आगे क्या कहते हैं, आगे वो ये कहते हैं कि ब्लेम गेम में भी मैं जा सकता हूँ। ये आप ये सोचें कि ढिठाई का ये लेवल है कि वो कहते हैं कि वो भी ब्लेम गेम में जो है वो जा सकते हैं। ये मेयर कराची हैं जिनकी जिम्मेदारी है कराची, वो कहते हैं कि उनके अंडर, उनकी लीडरशिप के अंडर एक बच्चा गटर में गिरकर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। और ये सिर्फ एक बच्चे का वाक़या नहीं है, ऐसे कई वाक़े जो हैं वो हुए हैं कि आजकल के दौर में भी
बच्चा जो है वो गटर में गिर जाता है और डूब जाता है और मर जाता है, और ये कोई एक वाक़या नहीं है, जस्ट बिकॉज उस गटर के ढक्कन कवर्स जो हैं वो कराची की हुकूमत, कराची की इंतज़ामिया जो है वो उसका इंतज़ाम नहीं कर पाती। तो ये है सीरियसनेस मुर्तज़ा वहाब की, और वो कहते हैं फिर कि मैं भी ब्लेम गेम में जा सकता हूँ, और फिर वो अपने काम पे पर्दा डालने के लिए, अपनी नाकामियों, अपनी नाअहलियों पे पर्दा डालने के लिए वो सहाफ़ी को जो है वो उसका काम सिखा रहे थे और उसको कह रहे थे कि आप मुझे जज ना करें। मतलब ये तो कमाल ही हो गया। हम आपको ज़रूर जज करेंगे क्योंकि आप आंसरेबल हैं, आप लोगों की खिदमत के लिए जो है वो इस पोजीशन पे बैठे हैं, और लोगों का काम है आपको जज करना, सहाफ़ियों का काम है आप पे चेक रखना कि आपने क्या डिलीवर किया और क्या नहीं डिलीवर किया। अगर आपकी हुकूमत इतने सालों से मुसल्लत है लोगों पर, तो किस तरह से लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं या लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो किस तरह से जो है वो बदला है, या फिर आज तक जो है वो बच्चे गटर में गिरकर जो है वो मर रहे हैं, या फिर डंपर जो हैं वो लोगों को उड़ाते हुए चले जाते हैं और आप उस हवाले से कुछ भी नहीं कर पाते। और जैसा कि मैंने कहा, ये कोई एक आध इंसिडेंट नहीं है, ये हर थोड़े अरसे बाद जो है वो आप एक ऐसा वाक़या सुनते हैं कि वो बच्चा चल रहा था, गटर में गिर गया, कोई शख्स गटर में गिर गया क्योंकि गटर का ढक्कन जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो ये तो लेवल है आपकी परफॉर्मेंस का, और उस पर आप कहते हैं कि आप भी ब्लेम गेम कर सकते हैं, उस पर आप कहते हैं कि हमें जज ना किया जाए। अभी हाल ही में जब अमेरिका में न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्शन हुए और ममदानी जो है वो इलेक्ट हुए, तो उस पर जो है वो पाकिस्तानी अवाम बड़ी खुश हो रही थी, कॉन्ग्रेट्स कर रही थी और जो है वो खुशी मना रही थी क्योंकि वो यंग मुस्लिम मेयर जो है वो इलेक्ट हुए हैं। खैर एनीवेज, जो सिंध के सीएम है मुराद अली शाह, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा देखिए किस तरह से न्यूयॉर्क ने भी हमारी तरह एक यंग मेयर जो है वो इलेक्ट किया है, यानी मुर्तज़ा वहाब की तरफ जो है वो इशारा कर रहे थे। फिर बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो क्या कहते हैं, वो एक कदम और आगे बढ़ गए और उन्होंने कहा कि देखें किस तरह से हमारा रोटी कपड़ा और मकान का नारा जो है वो सिंध से न्यूयॉर्क तक जो है वो पहुंच चुका है। ये तो भुट्टो का जो है वो नारा था। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, वाकई भुट्टो का नारा था, और आज तक आपने अवाम को इसी पे जो है वो लगाए रखा है। मकसद आपका ये है कि बस 2 वक्त की रोटी और एक छत के पीछे जो है लोगों को उलझाए रखो, सालों से रोटी कपड़ा और मकान से आगे ही जो है वो ना बढ़ने दिया जाए। ना हेल्थ का निज़ाम बेहतर करे, ना तालीम का निज़ाम बेहतर करे, ना पानी दो, ना सड़कें दो, ना सैनिटेशन दो, कुछ ना दो। और फिर भी आपका कमाल ये है कि फिर भी 15 साल उन लोगों पर, उस सूबे के लोगों पर जो है वो आप मुसल्लत रहें। तो ये तो मतलब मैं कहूँगी कि कोई वाकई ज़बरदस्त जो है वो ये टैलेंट है, और शायद ममदानी को जो है वो ये टैलेंट सीखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर अगर वो डिलीवर नहीं करेंगे, 17 साल उनको नहीं मिलेंगे वहाँ पर, उनको एक ही टर्म मिलेगा जिसमें अगर वो डिलीवर नहीं करेंगे तो आवाम जो है वो उनको आंसरेबल भी करेगी, उनको जज भी करेगी, जो कि मुर्तज़ा वहाब को बहुत बुरा लग रहा था। तो उनको जज भी किया जाएगा, उनके बारे में लिखा भी जाएगा, उनसे सवाल भी किया जाएगा, और उनको आंसरेबल भी जो है वो होना पड़ेगा। और शायद वहाँ पर अगर ऐसा कोई वाक़या हो तो उनको रिज़ाइन भी जो है वो करना पड़ेगा। और शायद ममदानी को जो है ही कैन लर्न अ थिंग और टू फ्रॉम द सिंध गवर्नमेंट, के किस तरह कुछ ना देकर भी आप लोगों पर 17 साल जो है वो हुकूमत करते रहें, 17 साल जो है वो आप निज़ाम चलाते रहें, बग़ैर किसी शर्म के, बग़ैर किसी शर्मिंदगी के। उल्टा जो आपसे सवाल करे आप उसी पर जो है चढ़ाई कर दें और बोलें कि हमें जो है वो जज ना किया जाए। तो मेरे ख्याल से ये आपका एक ज़बरदस्त टैलेंट है कि किस तरह आप लोगों को एक स्टोन एज के दौर में जो है वो उलझाए रखें, लेकिन फिर भी इलेक्शन के वक्त आप फिर भी जो है वो अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएं। तो ये एक वाकई रियल टैलेंट है सिंध हुकूमत का, और जो बाकी दूसरे लोग हैं दे मस्ट लर्न फ्रॉम दैट। ममदानी से कंपेयर करने से पहले थोड़ी तो शर्म कर लें कि किस तरह जो है वो आप मेयर बने, किस तरह पीपीपी के नंबर जो है वो पूरे नहीं थे, किस तरह चोरी डाका करके लोगों को जो है वो लाया गया, शामिल किया गया और आपको जो है वो मेयर बनाया गया। तो ममदानी जिसने पहले प्राइमरी जीता, फिर उसके बाद जो है वो आगे बढ़े और वोट हासिल किए, घर घर जाके जो है वो वोटों के लिए खटखटाया, वो सिस्टम जो है वो कोई प्रोसेस जो है वो आपने फॉलो नहीं किया। आपकी पार्टी ने आपको उठाकर नॉमिनेट कर दिया कि ये हमारा मेयर है, और आखिर में जब मेयर इलेक्शन होने थे तो किस तरह पीपीपी के नंबर जो है वो पूरे नहीं थे और किस तरह जो है वो नंबर पूरे किए गए, वो हम सबके सामने है, वो तारीख का हिस्सा है और उसको आप कभी नहीं मिटा सकते। तो जब
کوئی عہدہ لینے کے لیے محنت کی جاتی ہے, ڈیو پروسیس جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے, اور پھر جا کے آپ کو جو ہے وہ عہدہ ملتا ہے, پھر جا کے لوگ جو ہے وہ آپ کو الیکٹ کرتے ہیں, آپ کے لیے ووٹ دیتے ہیں, تو آپ یہ اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں خود ہی نیچرلی کہ آپ جو ہے وہ ان کو ڈیلیور بھی کریں. لیکن اگر ایسا ہو کہ آپ کی پارٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ اٹھا کے کہہ دیں کہ یہ ہمارا جو ہے وہ میئر بنے گا, اور پھر آپ کے پاس نمبر پورے نہ ہوں, اور پھر کس طرح سے لوگوں کو توڑ کے آپ کے لیے لایا جائے تاکہ نمبر پورے کیے جائیں اور آپ کو میئر بنا دیا جائے, اور بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ آپ کو ایک عہدہ دے دیا جائے گا, تو پھر نہ آپ لوگوں سے اس طرح سے کنیکٹ کر سکیں گے, نہ لوگوں کا درد سمجھ سکیں گے, نہ لوگوں کی تکلیفیں, آپ کی عوام کی, آپ کے لوگوں کی جو تکلیفیں, آپ کے شہریوں کی جو تکلیفیں ہیں, نہ آپ وہ سمجھ سکیں گے, اور نہ آپ اس پہ کبھی پرفارمنس دے سکیں گے, نہ کبھی آپ ڈیلیور کر سکیں گے. اس کے علاوہ جی کے پی میں گورنر راج کی باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اب کیا واقعی جو صرف ڈرانے کے لیے ہو رہی ہیں ان کو کہ وہ ایک بیک فٹ پہ چلے جائیں سہیل آفریدی اور کے پی حکومت جو ہے, یا پھر واقعی جو ہے وہ اس میں کچھ دم خم ہے اور کچھ جو ہے وہ مٹیریلائز ہو سکتا ہے. ویسے تو جب کشمیر کا معاملہ اٹھا تھا اور پیپلز پارٹی نے اپنا جو ہے وہ وزیر اعظم لانا چاہتے تھے, تو تب بھی ایسی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ شاید ایسی کوئی ڈیل ہو کہ پھر کے پی میں جو ہے وہ حکومت اپنا بندہ لگا دے. تو اس قسم کی ڈسکشنز جو ہیں وہ بھی نظر آ رہی تھیں اس وقت. خیر اب تو عقیل ملک صاحب نے جو ہے وہ فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا کہ انہوں نے شو میں آ کر باقاعدہ طور پر کیٹیگورکلی جو ہے یہ کہہ دیا ہے کہ گورنر راج کو سیریسلی جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں وہاں کس قسم کے ڈرگ کرائمز جو ہے وہ ہو رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ اس کا ایک ماحول جو ہے وہ بھی کریٹ کیا جا رہا تھا, کیونکہ عطا تاڑر نے بھی نام لے کر, سہیل آفریدی کا نام لے کر کے ان کی زمینیں وہاں پر موجود ہیں, وہاں جا کر دیکھ لیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ کیا اگتا ہے, یہ ڈرگ کرائمز جو ہو رہے ہیں اس سے ان کا براہ راست جو ہے وہ تعلق ہے. تو نام لے کر جو ہے انہوں نے ایک نیکسس کا ذکر کیا وہاں کی حکومت اور ڈرگ کرائمز کے درمیان اور دہشت گردی کے درمیان. تو یہ ایک ماحول جو ہے وہ تو بنایا جا رہا تھا کہ کیونکہ اس پہ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا, اس لیے ہمیں گورنر راج جو ہے وہ لگانے کی ضرورت پڑے گی. اب بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا فال آؤٹ اور اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ کیا ہوں گے. کیا پنجاب کی طرح کے پی کی عوام جو ہے وہ چپ کر کے اس کو تسلیم کر لے گی کہ گورنر راج جو ہے وہ لگ گیا ہے, چلیں ٹھیک ہے آگے بڑھیں, یا پھر کے پی کی عوام جہاں پہ 12 سال سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ کے پی کی عوام جو ہے وہ کس قدر ڈائی ہارڈ سپورٹر وہاں پر ہے عمران خان کا, کیا وہ اس کو اتنی آسانی سے جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لے گی کہ ان کے سر پر جو ہے وہ لا کر گورنر راج مسلط کر دیا جائے. ہم جانتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ہر پروٹیسٹ میں کوئی جلسہ جلوس کرنا ہو, کوئی لانگ مارچ نکالنا ہو, سب سے آگے فورتھ فرنٹ پر جو ہے وہ کے پی کا صوبہ رہتا ہے. پنجاب سے تو کوئی نکل نہیں پاتا, لیکن کے پی کا صوبہ جو ہے وہ اس کو لیڈ کرتا ہے. کے پی کے سی ایم علی امین جو ہے وہ ہمیشہ جب بھی کوئی کال ایسی دی گئی وہ ہمیشہ فورتھ فرنٹ پر جو ہے وہ نظر آئے, ایگریسولی جو ہے وہ انہوں نے اپنا سٹانس ہمیشہ قائم رکھا. اور پھر اس کے بعد اب سی ایم جو سہیل آفریدی ہیں ان کا بھی کچھ اسی طرح کا سٹانس جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو ایک صوبہ جو کہ اتنا زیادہ ڈائی ہارڈ فین ہے, جہاں کی عوام جو ہے وہ اتنی زیادہ ڈائی ہارڈ سپورٹر ہے عمران خان کی, کیا وہ اتنی آسانی سے جو ہے وہ قبول کر لیں گے؟ اور اگر قبول نہیں کرتے وہ, تو وہاں پر ایک کیوس اور ایک اشتعال انگیزی جو ہم دیکھیں گے, کیا حکومت جو ہے وہ اس کو برداشت کر پائے گی؟ کیا حکومت کے لیے یہ موقع ہے, کیا یہ ٹائم ہے کہ وہ ایک اور فرنٹ جو ہے وہ اپنے لیے کھول لے, جب پورا ملک جو ہے وہ دہشت گردی کے سے جو ہے وہ گزر رہا ہے, اکنامک فرنٹ پہ جو ہے ہمارے بہت سارے مسائل ہیں, غزہ میں ہم فورس جو ہے وہ بھیجنے کی بات کر رہے ہیں, اور کئی مسائل میں جو ہے وہ ہم گھرے ہوئے ہیں. تو کیا اس وقت یہ ٹائمنگ ہے کہ آپ جو ہے وہ کے پی میں ایک اور محاذ کھول لیں اور گورنر راج جو ہے وہ لگا لیں, اور وہاں کے کراؤڈ کو, وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ بالکل اپنے اگینسٹ کر لے؟ تو یہ مینج کرنا آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنا آسان ہوگا. لیٹس سی اس پہ جو ہے وہ آگے کیا ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ صرف ڈرانے کی ایک ٹیکٹک ہے کہ سہیل آفریدی پھر سے جو ہے وہ اڈیالہ جیل آ کے باہر آ کے سٹ ان نہ کریں, پروٹیسٹ نہ کریں, کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ملاقاتوں کو لے کر جو پروٹیسٹ اور سٹ ان تھے وہ کافی اگریسو جو ہے وہ ہو گئے تھے. کافی وائلنس بھی جو ہے وہ وہاں پر دیکھا گیا, جب عمران خان کی بہنوں کو گھسیٹا گیا وہاں پر اور ان پہ تشدد کیا گیا, ٹھنڈا پانی جو ہے وہ پھینکا گیا.
तो इस किस्म के वाक़यात जो है वो नज़र आ रहे थे। तो ये जो सिट-इन्स हैं ये थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो पकड़ रहे थे, जो अटियाला जेल के बाहर मुलाकातों के हवाले से हो रहे थे। तो हो सकता है कि इनको डराने के लिए, एक बैक फुट पे भेजने के लिए जो है वो ये बातें की जा रही हों गवर्नर राज को लेकर। इसके अलावा जी एक CTF का नोटिफिकेशन को लेकर हम देख रहे हैं बहुत सारी बातें जारी हैं कि CTF का नोटिफिकेशन जो कि एक्सपेक्टेड था कि 29 नवंबर को हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसका दिन गुजरा और नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो फिर हमने देखा कि बहुत सारी बातें जो हैं वो आना शुरू हो गई कि आखिर ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो गया। अब हुकूमत क्या कहती है? हुकूमत तो इस पर कहती है कि सब अच्छा ही है, ऑल इज़ वेल, सब अच्छे की खबर है, लेकिन लोग जो है वो इसको मानने को तैयार नहीं है, इसको तस्लीम नहीं करते। हुकूमत जो कि 27वीं तरमीम एक हफ्ते में जो है वो करा ली, हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जो है वो नहीं निकाल पा रही। तो ये बड़ी अजीब सी जो है ये बात है, इसको तस्लीम करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लोग क्या कह रहे हैं इस हवाले से? ख्वाजा आसिफ तो कहते हैं देयर इज़ अननेसेसरी एंड इररिस्पॉन्सिबल स्पेकुलेशन अबाउट CTF नोटिफिकेशन। जैसे मैंने कहा कि हुकूमती लोग तो कह रहे हैं कि ऑल इज़ वेल, कोई मसला जो है वो इस वक्त नहीं है। Please be informed that the process has been initiated. PM is returning shortly. अब इतने इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पर PM जो हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं है, ये भी एक सवाल है। नोटिफिकेशन विल बी इशूड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, नो रूम फॉर एनी कंजेक्चरिंग पीरियड। वजीर कानून है आजम नज़ीर तारड़, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, वो हर तरह से अपने ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, ये सरकारी प्रोसेस का हिस्सा है। वजीर आजम मुल्क में नहीं है, वजीर आजम आ जाते हैं तो सब कुछ हो जाना चाहिए, हो सकता है फाइल वर्क हो चुका हो। आजम नज़ीर तारड़, तो उनका जो है वो ये कहना है। तो ये तो हुकूमती मौक़िफ़ है, जैसे कि मैंने कहा हुकूमत कह रही है कि सब अच्छा है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक प्रोसेस है, वो हो जाएगा। फहद हुसैन साहब को जो है वो मैं पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि दो चीज़ें हैं, दो एक्सप्लेनेशंस हैं इसको लेकर। एक तो ये कि समथिंग इज़ रियली रॉन्ग इफ़ दिस बी द केस एंड इफ गवर्नमेंट इज़ डिलेइंग द नोटिफिकेशन फॉर अ रीज़न दैट इज़ मोर देन जस्ट प्रोसीजरल देन इट्स टाइमिंग कुड नॉट हैव बीन वर्स। क्योंकि उनका कहना है कि 27 अमेंडमेंट जो है वो अभी पास हुई है और एंड CTF अपॉइंटमेंट हैज़ बीन लेजिस्लेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ़ देयर वर एनी हिकअप्स तो वो पहले ही अमेंडमेंट पास होने से पहले ही जो है वो उनको केटर कर लेना चाहिए था। तो ये तो एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन उनका ये है कि अगर ये सिर्फ एक प्रोसीजरल डिले है हुकूमत की जानिब से, सिर्फ एक जो प्रोसीजर है उसमें एक डिले जो है वो नज़र आ रहा है, उसमें एक ताख़ीर नज़र आ रही है, तो ये तो और भी वर्स है। वो क्यों? क्योंकि ये दिखाता है हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस ऑन एन इशू दैट कैन हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। कंट्रोवर्सी हैज़ ऑलरेडी बिन generated. This was completely avoidable if the delay is indeed procedural. तो ये उनका पॉइंट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है कि कंट्रोवर्सी जो है इट हैज़ ऑलरेडी बिन जनरेटेड। तो अब कंट्रोवर्सी जो जनरेट होती है वो उसी के बारे में होती है जिसका नोटिफिकेशन जो है वो आना होता है, यानी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। मुझे याद है कि अगस्त 2019 में जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन होनी थी, उनको 3 साल की एक्सटेंशन जो है वो देनी थी, तो उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस एक्सटेंशन को रोक भी दिया था, उसको सस्पेंड कर दिया था एक नोटिफिकेशन एक्सटेंशन के नोटिफिकेशन को नवंबर 2019 में, क्योंकि उनका कहना था सुप्रीम कोर्ट का कि इसमें प्रोसीजरल और लीगल इरेगुलरिटीज़ हैं जिसकी वजह से ये नोटिफिकेशन जो है वो सस्पेंड हो जाता है, और ऐसा कोई लॉ, स्पेसिफिक लॉ नहीं है दैट गवर्न्ड द एक्सटेंशन ऑफ एन आर्मी चीफ्स टेन्योर। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि एक कंडीशनल 6 मंथ एक्सटेंशन जो है वो दी जाए, और जिसके बीच में जो आपका आर्मी एक्ट है उसमें जो है वो आप चेंजेस कर सकते हैं, जो आपका लीगल फ्रेमवर्क है उसमें जो है वो आप चेंजेस करें, और फिर जो है ये एक्सटेंशन फिलहाल जो है वो 6 महीने की है। तो एक बड़ा इशू, एक बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो इस वक्त बन गई थी, और जाहिर है जब इस किस्म की कंट्रोवर्सी बनती है तो जिसकी एक्सटेंशन हो रही होती है, जिसका नोटिफिकेशन हो रहा होता है, जिसका अपॉइंटमेंट जो है वो हो रहा होता है, जिसको नया ओहदा दिया जा रहा होता है, वो उस पर जो है वो सवाल उठना शुरू हो जाते हैं, उस पे जो है वो बहुत सारी डिस्कशन शुरू हो जाती है, और इस पूरे फिर प्रोसेस को एक स्मूथ ट्रांजिशन के बजाय इस पूरे प्रोसेस को जो है वो एक कंट्रोवर्शियल प्रोसेस जो है वो बना दिया जाता है। इस पूरी जो अपॉइंटमेंट है उसको कंट्रोवर्शियल जो है वो बना दिया जाता है। ये बाजवा की एक्सटेंशन जो है ये इसकी एक बहुत बड़ी जो है वो मिसाल है, क्योंकि फिर हमने देखा कि किस तरह से आर्मी एक्ट में जो है वो चेंजेस की गई, अमेंडमेंट्स की गई जनवरी 2020 में, और फिर उसके बाद जो है इसको एक पार्ट ऑफ द लॉ जो है वो बना दिया
गया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन जो है वो हो सकती है. दैट ऑफिशियली अलाउड जनरल बाजवा टू कंप्लीट अ फुल एडिशनल 3-year टर्म लास्टिंग अंटिल नवंबर 28, 2022. सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रोसेस को पहले सस्पेंड किया, फिर उनको एक कंडीशनल 6 महीने की जो है वो एक्सटेंशन दी, फिर किस तरह से आर्मी एक्ट में जो है वो इसमें चेंजेस की गई, और फिर जो है वो बाजवा स्टूड एलिजिबल फॉर दिस अनदर 3-year टर्म. तो ये पूरा प्रोसेस जो है जब ये स्मूथली नहीं होता तो जिसकी एक्सटेंशन, जिसकी अपॉइंटमेंट हो रही होती है, वो अपॉइंटमेंट, वो एक्सटेंशन जो है वो कंट्रोवर्शियल बन जाती है. तो इस वक्त भी जितना डिले होता जाएगा उतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो है वो बनती जाएगी, चाहे हुकूमत जितना भी कह दे ऑल इज़ वेल, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका, क्योंकि इसका एक टाइम था, इसका एक वक्त था, इसका एक दिन था जिस पे तमाम लोग जो है वो नज़र डाल के बैठे हुए थे. एंड आई एम श्योर कि वो पहले से जिन्होंने ये करना था उनको भी मालूम था कि ये दिन है जिस पे ये करना है, लेकिन उस दिन वज़ीर आज़म यहाँ पर मौजूद नहीं है, उस दिन प्रोसीजरल डिलेज़ जो हैं वो नज़र आ रहे हैं जैसा कि हुकूमत का कहना है. सो इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह जो है वो ज़रूर नज़र आ रही है.